हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे पीसीएस परीक्षा के लिए पूर्वावलोकन का जो विषय है उसको हम समझेंगे कि इसकी जो ट्रिक्स हैं वो हम कैसे कंप्लीट करें या कैसे इस टॉपिक को पढ़ें। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल, जो प्राचीन इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो पीसीएस का सिलेबस है वो सब भी को याद होता है जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्व पाषाण काल क्या है। पूर्व पाषाण काल यानी मानव इतिहास का जो सबसे प्रारंभिक चरण माना जाता है। प्रारंभिक यानी शुरुआती चरण। इस समय मनुष्य का जो जीवन था वो पूरी तरीके प्रकृति पर निर्भर था। वह शिकार करता था, फल कंदमूल इकट्ठा करके अपना जीवन बिताता था। और इस काल में जो मनुष्य थे उन्होंने पत्थरों के सबसे सरल औजार बनाए थे। इन्हीं औजारों की सहायता से वह क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते थे और अपनी सुरक्षा भी करते थे। और जो उन्होंने पत्थरों के जो औजार बनाए थे उनसे ही खेती भी करते थे। और पशुपालन और स्थायी घरों का विकास उस टाइम नहीं हुआ था। उस समय ना ही खेती थी, ना ही पशुपालन था, ना ही स्थायी। तो भारत में पूर्व पाषाण काल के जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्री में, एमसीक्यूज में। जैसे भीमबेटका, सोहन घाटी, वेलन घाटी, नर्मदा घाटी। तो इन स्थानों से जो मिले अवशेष हैं हमें उस समय के मानव जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अब इससे जो रिलेटेड जो परीक्षा के लिए याद रखें, क्या क्या याद रखें। जैसे पूर्व पाषाण काल था, मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है, ठीक है। इस समय मनुष्य जो थे वो शिकारी और खाद्य संग्रह था। पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। और भीमबेटका और सोहन घाटी महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो ये हमने इस टॉपिक से जो थोड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने बताए कि इसमें जो वैदिक काल था उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या कौन कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा बहुत बन सकता है क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही यूपी पीसीएससी की आसान तैयारी के लिए जुड़े रहें ताकि हम जो हमारा पूर्वावलोकन है उसको हम कवर कर सकें और आप भी मेरे साथ कवर करते चलिए। तो आइए अब हम मिलेंगे डे नंबर 3 पूर्वावलोकन, जो हम आगे के टॉपिक बताएंगे। उसमें भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से नोट्स बनानी है और कौन कौन से जो हेडिंग है उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है और किस तरीके से अपनी पूर्वावलोकन की रीडिंग लगानी है। पूर्वावलोकन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम पूर्वावलोकन बस रीड कर रहे हैं। पूर्वावलोकन पढ़ने का मतलब है कि इस पॉइंट से हमको कैसे क्वेश्चन या कौन से शॉर्ट नोट्स हम बना सकते हैं, ये सब हमको लेके चलना है। क्योंकि जिससे हम दोबारा जब हमारा जो रिवीजन हो वो एक शॉर्ट नोट्स में हो जाए और हम जल्दी से उसका कई बार रिवीजन कर पाएँ, जिससे आपको 6 दिसंबर होने वाली जो परीक्षा है उसमें सहायता मिल सके और कम समय में आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। तो तैयारी आप करते रहिए और ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।